अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। घर हम आ चुके हैं, कल घर आए थे। आज है जी ट्यूसडे और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और अभी मॉर्निंग का टाइम था तो बस मैं उठी हूँ। ये ब्लैंकेट रात को लेके सोए थे, ये मामा ने दिया है ज़ावियार को। लाइक पहली दफ़ा मैं लेके गई थी तो मामा ने फिर मुझे एज अ गिफ्ट ये ब्लैंकेट दिया है। तो रात में इतनी ठंड थी कि हम डबल ब्लैंकेट लेके सोए थे और ये ऊपर वाला अच्छा खासा भारी वाला है ब्लैंकेट। बच्चों को एक रज़ाई दी, पहले ब्लैंकेट दिया पिंक वाला, फिर रज़ाई दी। ऊपर हीटर चल रहा था लेकिन गैस अब यहाँ पे भी बहुत जाना शुरू हो गया है, इसलिए फिर रात में इतनी ठंड हो गई थी कि हस्बैंड ने ये इसे कहेंगे ये फ़ैन सा ही है गर्म हवा के लिए, ये चला दिया था क्योंकि गैस रात को बिल्कुल नहीं आ रही थी और बहुत ठंड थी। खैर अब इसको रखेंगे, गुजारा अब इसी तरह करना पड़ेगा क्योंकि रात में गैस अब चली जाती है और हीटर तो क्योंकि चलने वाला है नहीं। तो खैर अब ये कि बिस्तर वगैरह निकालूंगी मज़ीद ताकि हम लोगों को रात को एटलीस्ट थोड़ा सुकून मिले। तो ये गुड्डा यहाँ पर खेलते खेलते सो गया है। तो तबीयत ज़ावियार की थोड़ी ख़राब है, थोड़ा टेम्परेचर हो गया है। मुझे पता नहीं था इसको टेम्परेचर है क्योंकि टच करने पे फ़ील नहीं हो रहा था। गला इसका बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है और जैसे इससे बोला भी नहीं जा रहा था। नाक इसकी बंद है। तो खैर इसको आज डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। और बाकी ये कि कल हम घर आए थे, ऐसे ही हम लोग रेस्ट करने पे चले गए। हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, मैंने बेडिंग शेडिंग कुछ चेंज नहीं किया। आज खैर सारी बेडिंग चेंज करवाई है। मैं अभी मेड को बता रही थी कि दोनों रूम की बेडिंग चेंज करनी है, डस्टिंग करनी है डिटॉल वाले लाइक लिक्विड से। तो यहाँ पर पहले मैं उसको बता रही थी कि रूम जो है ना, दोनों रूम पहले नीट एंड क्लीन कर दो। तो यहाँ पर मैं ना जितना भी हमारा लगेज है जो हम लेके गए थे तो यहाँ पर रख दूँगी, बाकी काम वो आराम से करती रहे। तो खैर यहाँ पर ये देखें हस्बैंड ने गाड़ी से यहीं पे रखी सारी चीज़ें और मैंने भी यहाँ से नहीं उठाई। रात में हम इतना थके हुए थे, ऑफ कोर्स ट्रैवल करके इंसान थक ही जाता है, तो कुछ भी नहीं उठाया था, वैसे का वैसे ही पड़ा रहा था। आज जो है ना सारी क्लीनिंग होगी अच्छे से घर की और चीज़ें जो है ना सारी प्रॉपर प्लेस पर रखूँगी। खैर बाकी किचन में आ गई थी मैं। किचन की कुछ ये हालत है, यहाँ से सारा कुछ उठा के गए थे और ये ऑरेंजेस यहीं पे लास्ट टाइम भूल गए और ये बिल्कुल ख़राब हो गए, अब इनको वेस्ट करना पड़ेगा। तो खैर किचन आज अच्छे से नीट एंड क्लीन करवाना है और फिर बाकी सारी जितनी भी किचन की चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखूँगी। सुबह सुबह नाश्ते के बाद ही मैंने साग निकाल लिया था फ्रीज़र से ताकि साग जो है तड़का लगाएं और वो ही खाएं। साथ में मैंने चिकन निकाल लिया था, आलू चिकन का सालन बना लूँगी क्योंकि बच्चे तो साग खाएंगे नहीं, तो फिर वो आलू चिकन का सालन खा लेंगे। तो ये मेरे पास इस दफ़ा मैं डिटोल वाला नहीं लेके आई थी, ये मैक्स का लेके आई थी ऑल पर्पस क्लीनर और ये जर्म्स को भी किल करता है। तो मैंने कहा कि सारे फर्नीचर की ना इसी से डीप क्लीनिंग हो जाए। पानी में इसको थोड़ा सा डाल देंगे तो उससे ये कि एक तो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ जाती है, दूसरा ये कि इससे डीप क्लीनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है और बैक्टीरियाज और जर्म्स वगैरह भी किल हो जाते हैं। तो बस मैं उन्हें यही गाइड कर रही थी कि आपने सारी चीज़ें इसी से क्लीन करनी है। तो हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया है, मैंने तो बच्चों के साथ ही कर लिया था। तो क्लीनिंग वगैरह करवा के फिर हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। जैसे मैंने बताया ज़ावियार की कुछ तबीयत नहीं ठीक और अब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि मुझे लग रहा था कि डॉक्टर के पास ही जाना है। तो बस हम बैरिया टाउन में हैं मरियम हॉस्पिटल, तो वहीं पर जाते हैं। वहाँ पर ये है कि डॉक्टर मिल जाती है, मॉर्निंग में भी मिल जाती हैं, इवनिंग में भी मिल जाती हैं, तो फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में चली जाऊँ, अभी ज़ैना फ़ातिमा भी घर नहीं है, स्कूल गई हुई हैं, तो बेहतर हो जाएगा कि उनके क्योंकि उनको घर छोड़ना भी सेफ़ नहीं है, उनको साथ लेके जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। चारों बच्चों को लेके जाओ हॉस्पिटल में, फिर आपको पता है कि बच्चे शोर करते हैं तो अच्छी बात नहीं है एथिकली। तो बस हम लोग इसलिए फिर आ गए थे, इज़ा को साथ लिया, ज़ावियार को लिया और मरियम हॉस्पिटल आ गए थे। बस यहाँ से मेडिसिन ली, डॉक्टर को चेक करवाया, अंदर ही फार्मेसी बनी हुई है, वहीं से मेडिसिन ली थी और फिर घर वापस आ गए थे। और यहाँ पर बस हस्बैंड, डॉक्टर को हमने चेक करवा लिया था, फिर हस्बैंड जो हैं वो अब यहाँ फार्मेसी से मेडिसिन ले रहे हैं। डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर जाहिदा, जिन्होंने ईज़ा को भी ट्रीट किया था जब ईज़ा बहुत बीमार हो गई थी, मैंने आपको बताया था। इवन उन्होंने कॉल करके हमें पूछा था कि ईज़ा कैसी है। लाइक इतनी नाइस डॉक्टर है वो।
तो थोड़ी एज्ड हैं, लेकिन ये कि अच्छी बहुत हैं। खैर घर आई फटाफट, और मैंने साग जो रखा हुआ था उसको फटाफट तड़का लगाया, रोटियां साथ में बनवाई, और यहाँ पर फ्रीज़र में ना गोश्त का सालन पड़ा हुआ था थोड़ा सा, मैंने वो भी निकाल के तो माइक्रोवेव में गर्म कर दिया। आलू गोश्त बनाने का टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बाद में बना लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। मेड घर पर ही थी। मैं क्या करती हूँ, मेड को छोड़ के जब जाना होता है अपने रूम को लॉक लगा लेती हूँ, और मेन डोर को भी लॉक लगा लेती हूँ, वो अंदर से नहीं ओपन हो सकता, तो वो फिर अपना काम करती रहती है, तो सेफ्टी होती है। बाकी मैं अपने बेडरूम को लॉक लगा लेती हूँ, बाकी घर तो खुला ही रहता है, वो फिर काम शाम करती रहती है। और मेन डोर जो जो लॉक होता है हमारा स्टेयर्स के जैसे हमारी एंट्रेंस है, तो वो ये है कि वो फिर बाहर से अगर लॉक हो जाए वो अंदर से खुल नहीं सकता, और अगर अंदर से लॉक हो जाए तो बाहर से खुल नहीं सकता। तो खैर फिर हम घर आ गए थे, घर आके खाना खाया, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, और यहाँ पर मैं ज़ावियार को नेबुलाइज़ कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि 3 टाइम नेबुलाइज़ करें, मेडिसिन दी है, और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अभी एंटीबायोटिक्स नहीं दिए, एंटी एलर्जिक और पैनाडोल टाइप दिया है, बाकी ये कि नेबुलाइज़ करें और एहतियात करें, सारा कुछ ये चीज़ें बताई हैं। तो खैर ज़ावियार को नेबुलाइज़ किया, उसको दूध पिला के थोड़ा मैंने लिटा दिया था, और फ़ातिमा ज़ैनब के स्पारे का टाइम हो गया था। माशाल्लाह इनका अब इतने दिनों से इन्होंने कुरान पाक ये स्पारा नहीं पढ़ा, तो अब ये कि रूटीन से हर चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। मैंने टीचर को कॉल कर दी थी कि हम वापस आ गए हैं, और 4 o'clock इनका जो है आप सबक सुन लीजिएगा। 3 बजे मैं इनको लेके बैठ गई थी, ताकि दोनों को अच्छे से रिवाइज़ करवा सकूँ कल में, और इनके जो स्पारा था तो वो खैर रिवाइज़ करवाया। अब टीचर की कॉल आ जाएगी तो फिर उनको ये लोग अपना सबक सुना देंगी। खैर टीचर ने भी थोड़ा बहुत पीछे से टेस्ट लिया, और बाकी मुझे भी ताकीद कर रही थी कि आप इनको थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवाइएगा। तो ज़ावियार थोड़ा हो रहा था कि खेलना चाह रहा था बहनों के साथ, तो ज़ैनब को बड़ा शौक़ आता है ज़ावियार को गोद में लेने का। मैं तो अभी डरती हूँ, और लेकिन ये कि ज़ैनब जो है ना वो उसका बड़ा शौक़ होता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये इनका जो स्पारा है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, अब मैं नया लेके आऊँगी, और मैं इसको भी कोशिश करूँगी कि ठीक करूँ। आज मैंने सोचा था मैं इसको ठीक करूँगी, जब पढ़ने बैठे थे, फिर मैंने सोचा कि आप पढ़ लें तो नेक्स्ट डे मैं ठीक कर दूँगी। बाकी ये कि अगर मार्केट का चक्कर लगा तो फिर नया भी लेके आऊँगी, ये बहुत बच्चों ने ख़राब कर दिया। फ़ातिमा जो है ना उसको बड़ी रफली उसको हैंडल करती है, ज़ैनब नहीं फ़ातिमा। तो बस इस वजह से वो थोड़ा ख़राब हो गया। तो बस यहाँ पर अभी इनको स्पारा पढ़ाना है, उसके बाद आज इनको स्कूल का होमवर्क करवाना है। कल क्योंकि इनका स्कूल का फ़र्स्ट डे था, लेकिन ये नहीं गए थे, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो आज मैं इनको वो वाला क्लास वर्क, होमवर्क और जो स्कूल का वर्क है वो भी मैंने इनको करवाना है। खैर स्पारा पढ़ने के बाद ज़ैनब जो है ना, इसके बाबा ने इसके लिए स्केट्स ले लिए हैं। अभी ये वाले लिए हैं ताकि इस पे ये थोड़ा सा अच्छा लर्न करे। ये 4 व्हील्स वाले हैं तो इस पे आसानी हो जाती है लेकिन ये है कि अभी दूसरे वाले जो होते हैं अच्छे वाले, वो हम बाद में लेके देंगे। वैसे ये भी बड़े एक्सपेंसिव आए हैं, आई थिंक ये भी 3-4 thousand के आए हैं, और मेरा ख़्याल है मेरे हस्बैंड ने ये अली एक्सप्रेस से मंगवाए हैं। बाकी खैर जो अच्छे वाले हैं वो भी लेके देंगे, पहले एक दफ़ा ये ट्रेन हो जाए। तो इस पे ये है कि फ़ातिमा ने भी कल ट्रेनिंग की है, और अच्छा कर रही है फ़ातिमा भी ना। तो घर में ये है कि क्लास लेने ये कभी कभी जाया करेंगी, वो तो वीकेंड्स पे होता है, तो घर में इससे थोड़ा ट्रेन हो लेंगी। बस बच्चियां जो हैं वो खेल रही थी, फिर मैंने सोचा कि ज़ावियार और ईज़ा भी लेटे हुए थे, सो रहे थे बल्कि, तो मैंने सोचा कि मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया इनके 3-3 काम है, लाइक कल का क्लास वर्क, होमवर्क, आज का होमवर्क, तो वो सारा मैंने आज इनको करवाना है, ताकि रूटीन से अब इनका बाकी फिर दिनों का काम जो है ना वो चल जाए। और अब फ़ातिमा की भी असेसमेंट स्टार्ट हो गई हैं, तो बस फिर नेक्स्ट वीक से उसकी भी असेसमेंट है, तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी अब साथ में डेली तैयारी करवाती रहूँगी। अच्छा जी, मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आपकी सिस्टर जिस घर में रहती हैं उसका भी टूर करवाइएगा। तो ये वो घर है जहाँ आप ही लोग अभी रह रहे हैं, ये भी वहीं पर है जहाँ पर मामा रहती हैं। मामा और आपी का घर जो है ना वो तकरीबन इतना सा डिस्टेंस, 2 गलियों का डिस्टेंस है। तो ये इनका गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज है, आप कह लें कारपोर्च कह लें। तो खैर ये इनकी मेन एंट्रेंस है। उसके बाद ये एक डोर लगवाया हुआ है, क्योंकि सर्दी में हवा वगैरह आती है, तो इस तरह ये कि घर जो है ना सही गर्म रहता है। तो एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पर किचन है, और सामने इन्होंने लिविंग एरिया बनाया हुआ है। पहले ये सोफ़ाज़ जो थे ये दूसरी साइड पे थे जहाँ पर अभी बेड है, और सामने टीवी लगा हुआ है। अब सर्दी की वजह से शायद
इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। तो ये है कि एक छोटा सा बेड सा पड़ा हुआ है। ये मेरे अंकल ने ख़ुद बनाया था। मेरे अंकल जो हैं वो हर तरह का काम कर लेते हैं, लाइक वुड वर्क का भी उनका है, एलुमिनियम का भी उनका है, तो वो सारे काम कर लेते हैं। तो ये उन्हीं के घर में, उनकी सॉरी वर्कशॉप में बनी है ये चीज़ें। तो ये एक बेड टाइप है और उस पर पैडिंग हुई हुई है, एलुमिनियम का ये बना हुआ है। और जो सामने सोफ़ाज़ पड़े हुए थे वो भी एलुमिनियम के पड़े हुए हैं। ये जो स्टूल्स हैं ये भी अंकल ने ख़ुद बनाए हैं, ये भी एलुमिनियम के ही हैं। ये इनका किचन है, किचन भी अंकल ने ख़ुद बनाया है क्योंकि इनका वुड वर्क का बेसिकली पहले शुरू से ये वुड वर्क ही करते थे। अब इन्होंने में एलुमिनियम, सीलिंग, फ्लोरिंग, ईच एंड एवरीथिंग करते हैं। वर्दा की बहुत सी शॉप अंकल ने बनाई है ख़ुद, जो भी इंटीरियर होता है। रंगजा की बनाई हैं, एंजन की बनाई हैं, आउटफिटर की शायद नहीं बनाई, एंजन की बनाई है, और केसरिया की बनाई हैं। तो इस तरह काफ़ी ब्रांड्स के साथ ये काम करते हैं। तो ये जो है ना, ये इनका किचन है, वाइट में बना, मुझे बहुत पसंद है। तो किचन जो है इस तरह है, काफ़ी अच्छा, लंबा है, चौड़ा कम है लेकिन लंबाई में अच्छा है। कैबिनेट्स का कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप ही के सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ये अलमारी बनाई हुई है ताकि इसमें सारे जो गेस्ट के लिए बर्तन होते हैं ना वो आ जाएँ। ये है जी आंटी का रूम, नीचे है ये, एक बस एक ही रूम है, ठीक है। आंटी का रूम है, ये भी बिल्कुल वाइट, नीचे की सारी थीम ही वाइट ग्रे सिल्वर टाइप है। तो ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे वाइट एंड ग्रे कलर बहुत पसंद है। और आंटी का रूम तो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ना बड़ी परफेक्टली मैच होती है। ये कर्टन भी आंटी ने वाइट एंड ग्रे किया हुआ है। और ऑफकोर्स मेरी सिस्टर ही प्लान करती है, मेरी सिस्टर भी काफ़ी मशवरे देती है। बाकी अंकल की चॉइस भी बहुत अच्छी है, अंकल ने ही ये सारा चीज़ें बनाई हैं। ये फर्नीचर भी अंकल की वर्कशॉप पे बना है, उन्होंने नहीं बनाया, लाइक उनके कारीगरों ने बनाया। खैर, तो ये सारा रूम जो आंटी का है ना, ये बड़ा ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। और माशाल्लाह मेरे अंकल की भी, जो मेरे खालू हैं ना, उनकी ख़ुद की भी चॉइस बड़ी अच्छी है। अभी का जो घर है ना, उन्होंने अपने सारे लाइक वर्कर से बनाया है, फ्लोरिंग, सीलिंग, लकड़ी का काम, गेट, दरवाजे, ईच एंड एवरीथिंग। अभी भी उनके घर का जो काम हुआ है ना, वो उनकी वर्कशॉप के बंदों ने ही किया है। इस घर की भी सीलिंग जो है वो भी इनके वर्कशॉप के जो लोग हैं, अब इनके पास क्योंकि मल्टीपल इन्होंने चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, फ्लोरिंग, सीलिंग, एलुमिनियम और वुड वर्क सारा वो करते हैं। तो इस वजह से ये है कि फिर अपने घर का भी काम ये करवाते रहते हैं और रेनोवेट करते रहते हैं। अब जैसे कहीं कहीं से थोड़ा सीली वो जिसे कहते हैं नमी की वजह से ख़राब हो गया है, तो ये फिर रिपेयर करते रहते हैं 1-2 साल बाद। अब जैसे ये वॉल ख़राब हुई हुई है, तो ये भी अभी रिसेंटली इन्होंने की थी, लेकिन वो पानी की वजह से ना वो ख़राब हो जाती है। खैर, ये बेड भी अंकल लोगों ने ही बनाया है। ये आपी के बेटों का है, वासे राफ़े का रूम है। आपी कोशिश करती है कि वासे राफ़े के रूम में ना लड़कों जैसी बेडशीट बिछाए। ये टीवी यूनिट उनके रूम में बना हुआ है, नीचे वाइट एंड ग्रे है, ऊपर ये जो है ना ब्राउन एंड ग्रे टाइप थीम टाइप बनाई हुई है। तो ये टीवी यूनिट वासे राफ़े के रूम में पड़ा हुआ है। उसके बाद एक ये लुकिंग मिरर है, साथ में कबर्ड है, कबर्ड में वासे राफ़े की चीज़ें पड़ी होती हैं। इस कबर्ड में सारी वासे राफ़े की होती हैं। आप ही माशाल्लाह माशाल्लाह कपड़े हमेशा खुद से ही प्रेस करती है, प्रेस करके लटका के रखती है। कोई भी घर में भी पहनने वाला कपड़ा जो होता है ना, आप ही बच्चों को कभी भी अनप्रेस नहीं पहनाती। नीचे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, लिंता के भी इधर ही पड़े हुए हैं, वासे राफ़े के भी इधर ही पड़े हुए हैं, और ऊपर सारे वासे राफ़े के कपड़े, यूनिफॉर्म एंड ईच एंड एवरीथिंग। खैर, इस रूम से निकलें तो साथ एक तरफ वॉशरूम है, और वो आप ही ने नहीं बनाया। ये बेसिकली ये वीडियो आप ही ने मुझे बना के भेजी थी, मैं तो उनके घर का नहीं ले पाई थी क्लिप, तो मैंने फिर कहा कि आप बना के भेज दें। तो खैर फिर आप ही ने मुझे ये जो क्लिप है ना वो बना के दिया। तो ऊपर 2 रूम हैं, आपी का रूम और बच्चों का रूम, नीचे खाला का रूम है, और खाला की जो छोटी बेटी हैं वो भी उनके साथ ही रहती हैं। ये आपी का रूम है, आपी की शादी का बेड है, ये मामा बाबा ने बनवाया था। बेड, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल्स, और जो बाहर सोफ़ास पड़े थे वो भी मामा ने बनवा के दिए थे, लाइक उसके जहेज़ के थे। ये बेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत हैवी है, सॉलिड वुड का है, हमारे कोई जानने वाले थे उन्होंने ही बनाया था, और ये सही प्योर लकड़ी का बना हुआ है। और इतना ये को हैवी है, कुछ 10-15 बंदे इसको उठा के ऊपर लेके आए थे। तो मुझे इसका ये बड़ा ही प्यारा लगता है डिज़ाइन, और कलर कॉम्बिनेशन भी। कबर्ड जो है वो भाई लोगों ने बनाई थी, जब शादी होनी थी ना, तो फिर भाई ने अपने लाइक खालू ने और भाई ने अपने रूम में ये कबर्ड बनवाई थी। और क्योंकि इनका अपना ही काम है,
तो फिर उन्होंने ये कबर्ड जो है ना खुद कहा था मामा पापा से कि आप कबर्ड ना करें, वो हमने पूरी वॉल वाली बना लेनी है ताकि अच्छी सी स्टोरेज हो जाए। सो ये है जी आप ही का घर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये रिक्वेस्टेड था, दैट्स वाई मैंने ये क्लिप ऐड कर दिया आप ही से मंगवा के। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।